हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, आज हमारी ये ईवीएस की थर्ड क्लास की सीरीज़ का लास्ट लेसन है जो कि आपके पेपर में आना है। व्हाट इज़ कुकिंग, चैप्टर नंबर 10। तो इस चैप्टर में हम खाने के बारे में, खाना कैसे पकाया जाता है उस बारे में, और किस चीज़ में पकाया जाता है इस बारे में, ये तीनों चीज़ हम इसमें देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। आई होप आपने इस क्लास से पहले बाकी सारे लेसन्स की क्लास देख ली होगी। तो जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं, देखो बहुत सारे आपको बर्तन नज़र आ रहे हैं ना। इसमें हमें कुकर नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें हमें पॉट नज़र आ रहा है, कढ़ाई नज़र आ रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसमें बर्तन नज़र आ रहे हैं। आगे नीचे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग पूछा जा सकते हैं आपसे क्वेश्चंस। वो है ये क्वेश्चन, देखिए। व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ एंड यूटेंसिल्स यूज्ड इन योर हाउस फॉर कुकिंग। कौन कौन से यूटेंसिल्स घरों में यूज़ होते हैं कुकिंग के लिए। तो कुछ मैं आपको बताती हूँ, कुछ आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, तो इससे पता भी लगेगा आपने कितनी रिवीजन कर ली है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें है कुकर, ठीक है। खाने के कौन कौन से बर्तन हैं जो खाना बनाने के इस्तेमाल आते हैं। कुकर हो गया, वोक लिख सकते हैं आप, यानी कि कढ़ाई, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं रोलिंग बोर्ड एंड पिन। रोलिंग बोर्ड, रोलिंग बोर्ड बताइए क्या होता है। चकला, चकला और बेलन, चकला और बेलन। रोलिंग बोर्ड एंड पिन, पिन यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ, रोलिंग बोर्ड एंड पिन। चकला बेलन हो गया जो खाना बनाने में काम आती हैं चीज़ें। इसके अंदर आप और क्या लिख सकते हैं, लैडर लिख सकते हैं, यानी कि करछुल, ठीक है। तो ये कुछ बर्तन हैं जो खाना बनाने के आपको काम आते हैं। इसके अंदर आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, पॉट, यानी कि पतीला या फिर भगोना जिसे हम कहते हैं। तो ये बर्तन, आप बर्तनों के नाम लिख सकते हैं जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि आपके घर में कौन कौन से यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन इस्तेमाल होते हैं क्या करने के लिए, कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो कुकर, रोलिंग बोर्ड एंड पिन यानी कि चकला और बेलन, वोक यानी कि कढ़ाई, लैडल यानी कि करछुल, पॉट यानी कि पतीला या भगोना। तो कुछ मैंने यूटेंसिल्स के नाम आपको यहाँ लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। जो ये बर्तन है किस चीज़ के बने होते हैं। देखो स्टील, घरों में बर्तन याद करो आप किस किस चीज़ के बने होते हैं। स्टील, पहले के ज़माने में मिट्टी के बर्तन बेटा इस्तेमाल होते थे, और अब वो दोबारा वो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, दोबारा लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना प्रेफर करने लगे हैं। धीरे धीरे दोबारा लोग वही पीछे वाली चीज़ों में दोबारा पहुंच गए हैं और अपनी मिट्टी से जुड़ने की कोशिश करते हैं और मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं। और बताइए, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनता है। और आयरन, आयरन यानी कि लोहा, लोहे की कढ़ाई आपने देखी होगी, आप सबके घर में होगी। लोहे का तवा होगा, तवा आप इसमें भी लिख सकते हैं, लोहे का तवा होता है ना जिसमें हम रोटी पकाते हैं अपनी, लोहे का तवा होता है। तो ये कुछ हैं चीज़ें जिनसे बर्तन बनाए जाते हैं। स्टील हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे पहले के ज़माने में लोग पीतल के बर्तनों में भी बनाते थे।
ठीक है, पीतल, और बल्कि कॉपर के बर्तनों में भी, पीतल यानी कि ब्रास, पीतल यानी कि ब्रास, ब्रास बोलते हैं इंग्लिश में, और कॉपर यानी कि तांबे के बर्तनों में भी खाना बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड और थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो देखो थिंग्स दैट आर ईटन रॉ, जिसे हम कच्चा खा सकते हैं। क्या, कैसे खा सकते हैं? जिसे हम कच्चा, यानी कि इससे हमें गैस पे या किसी भी तरीके से पकाने की ज़रूरत, उबालने की, सेकने की या पकाने की ज़रूरत नहीं होती, जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। मैं 2 या 3 चीज़ों के नाम लिख रही हूँ और आप भी कमेंट करके बताइएगा। आपको तो बहुत सारे आते हैं, क्लास में जब हम लोग करवाते हैं आपको तो आप कितने सारे जवाब देते हैं ना, तो आप भी कमेंट में ये जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो देखो कच्चा हम किन किन चीज़ों को खा सकते हैं। सबसे पहले आपको याद आएगा अनियन, अनियन यानी कि प्याज, प्याज हम खाते हैं ना, सलाद की तरह यूज़ करते हैं। अब सलाद की बात हुई है तो क्यूकम्बर ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। क्यूकम्बर यानी कि खीरा। अब फिर से सलाद की बात हुई है तो उसमें रेडिश और कैरेट ना आए, यानी कि मूली और गाजर। मूली और कैरेट लिख लेंगे हम, यानी कि गाजर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और भी बहुत सारे फल हैं, फ्रूट हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, है ना। अब अगला देखो, आप भी इसमें एक और आंसर, एक मैं छोड़ रही हूँ ब्लैंक, आप कमेंट करके बताएंगे। मैंने आपको 4 नाम यहाँ पे लिखवा दिया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगला है देखो, थिंग्स दैट आर ईटन कुक्ड, जिन्हें हम पका के खा सकते हैं, जिन्हें हम पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते। जैसे लिख लिया हमने यहाँ पे गोभी, ठीक है, गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर, गोभी को कॉलीफ्लावर कहते हैं ना, जिसे हम पका के खाते हैं। पोटैटो लिख सकते हैं आप इसमें, यानी कि पोटैटो यानी कि आलू, आलू को भी हम पका के खाते हैं। किसी ने आलू आज तक कच्चा तो नहीं खाया कहीं? किसी ने खाया हो तो ज़रूर बताना कि आलू कभी कच्चा ही खा लिया हो आपने। और बताओ, और क्या चीज़ें हैं जिसे हम कुक करके खाते हैं? ब्रिंजल लिख सकते हो आप इसमें, यानी कि बैंगन, बैंगन भी कच्चा नहीं खाते। चलो एक आंसर अब आप दोगे कमेंट करके। मैंने आपको 3 चीज़ें लिखवा दी हैं, अब आप एक जवाब आप भी दोगे। नेक्स्ट है बेटा देखो, थिंग्स दैट आर ईटन बोथ रॉ एंड कुक्ड, वो चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें दोनों तरीके से खाया जा सकता है, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, दोनों तरीके से खाया जा सकता है। आर यानी कि रॉ और सी यानी कि कुक्ड। तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा अनियन लिख सकते हैं ना, प्याज, प्याज को हम कच्चा भी खा सकते हैं, और प्याज को, अनियन को हम पकौड़े बना के भी खा सकते हैं, सब्ज़ी में भी खाते हैं हम, ठीक है, फ्राई भी कर सकते हैं। अब देखो मूली, जो हमने यहाँ लिखा था, मूली को भी हम यहाँ लिख सकते हैं। मूली के पराठे किस किस को पसंद है? मूली के पराठे खाते हैं ना, तो मूली कच्ची भी खाई जा सकती है, सलाद के तौर पे भी, और पका के भी खाते हैं। अगला ही देखो गाजर, गाजर यानी कि कैरेट, कैरेट का हलवा किसे किसे पसंद है? बहुत टेस्टी होता है ना। चलो मेरा क्वेश्चन है अब आपसे, जो आप कमेंट में बताएंगे कि कैरेट का हलवा यानी कि गाजर का हलवा टेस्टी टेस्टी हम कौन से मौसम में खाते हैं? कौन से मौसम में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गाजर का हलवा खाने में, और हमें मिलता भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इसमें आप लिख सकते हो पनीर, है ना, पनीर को भी हम कच्चा और पका के दोनों तरीके से खा सकते हैं। धनिया लिख सकते हो आप इसमें, कोरिएंडर, धनिया पत्ता जो होता है, हरे हरे पत्ते होते हैं ना धनिया के, उसको भी लिख सकते हो आप धनिया। ठीक है,
तो ऐसे आपके क्वेश्चन, आपके पेपर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। इसे आप आसानी से थोड़ा ही याद करेंगे ना, थोड़ा सा आप अपना सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। चलो अगला देखते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है टॉपिक, वो है ये। ठीक है, कि आपको कुछ मेथड्स दे रखे हैं कुकिंग के, यानी कि कैसे कैसे चीज़ों को पकाया जा सकता है, और आपको लिखने हैं कौन कौन सी चीज़ इन तरीकों से बनती है। तो रोस्टिंग, ठीक है, रोस्टिंग हो गया पहला। रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी कि भुनना, भुन के जिसे खाया जाता है। ठीक है, बॉइलिंग, बॉइलिंग यानी कि उबाल कर, उबला हुआ खाना, उबाल कर। फ्राइंग, फ्राइंग तो सबको बहुत पसंद है, फ्राई खाना, तला हुआ, सबको बहुत पसंद आता है। बेकिंग करके यानी कि सेक कर। और देखो यहाँ पे भी दो हमें खाली जगह दे रखी है। अब बताओ और किस तरीके से खाने को पकाया जा सकता है। इसमें हम लिख सकते हैं स्टीम, यानी कि भाप देकर जिसे पकाया जाए। तो अब हम करेंगे इन तरीकों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। देखो भूनते हैं, सड़कों पे हमें मिलता है, मैं आपको हिंट भी देती हूँ। ठीक है, सड़कों पे हमें मिलता है, उसमें नमक लगाते हैं, नींबू लगाते हैं और बहुत अच्छे से खाते हैं, जो कि है कॉर्न। ठीक है, कॉर्न यानी कि भुट्टा, कॉर्न यानी कि भुट्टा मिल जाता है हमें। और ब्रेड, ब्रेड को भी हम रोस्ट करके खाते हैं, भून के खा सकते हैं अलग अलग तरीके से। ब्रेड, बॉईल, बॉइलिंग का बताओ, बॉईल करके क्या क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं। बॉईल करके एग यानी कि अंडा, राइस चावल, प्लेन जो चावल होते हैं बॉईल करके खाते हैं हम। ठीक है, फ्राई करके बताओ, फ्राई तो सबको बहुत पसंद होंगे, समोसे, समोसा लिख सकते हैं हम इसके अंदर। फ्राइड मोमोज हो गए आपके, फ्राइड मोमोज है ना, उसे भी हम फ्राई करके ही खाते हैं, फ्राइड मोमोज। बेक करके क्या चीज़ें खाई जा सकती हैं, सेक के, जिसे ओवन में बनाते हैं हम, माइक्रोवेव में बनाते हैं, जैसे कि केक। ठीक है, पिज़्ज़ा लिख सकते हैं आप इसमें। नेक्स्ट है आपका स्टीम, जो हमने एक और लिखा था इसमें। भाप से क्या बनाई जा सकती है चीज़। तो भाप से, इससे पहले लेसन में हमने किया था, याद है कि राइस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो याद करो राइस से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो उनमें भाप का इस्तेमाल होता है, भाप से भी बनती है, जो कि है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपका, ये मिटा के, भाप से इडली। ठीक है, नीचे पानी रखते हैं हम बर्तन में, ऊपर इडली के सांचे रखते हैं, उसमें भाप लगती है, पानी जब बॉईल होता है, और उस भाप से वो इडली का बैटर जो हम उसमें डालते हैं वो पकता है। ऐसे ही ढोकला, ठीक है, ये भी भाप से यानी कि स्टीम से पकाया जा सकता है। तो ये कुछ तरीके हैं खाना बनाने के, जिनसे खाने को हम बनाते हैं। फ्राइंग में आप पूड़ी भी लिख सकते हैं, भटूरा भी लिख सकते हैं। बॉइलिंग में भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप लिख सकते हैं। अगला देखते हैं इस चैप्टर में और क्या इम्पोर्टेंट है। देखो कुछ पिक्चर बनी हुई है बेटा, ये आपकी मैम ने भी कराया होगा, आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा। कुछ पिक्चर बनी हुई है आपकी, इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है। देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, कुछ लकड़ी के टुकड़े दिख रहे हैं ना, लकड़ी से हमने यहाँ चूल्हा जला रखा है, तो लकड़ी यानी कि वुड, ये हम वुड से मैच कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो आपको आसानी से सबसे पहले समझ आ जाए, उसको फटाफट पहले उसे कर लेना है, जो आपको आसानी से समझ आ जाए।
ठीक है, अगला देखो, अगला देखो आपका है मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल। तो देखो ये जो हमारा है स्टोव, स्टोव में मिट्टी के तेल से यूज़ किया जाता था पहले। अब तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन पहले ये ऐसे ही यूज़ होता था। ये देखो बेटा सोलर पैनल जैसा कुछ दिख रहा है, सोलर यानी कि सनलाइट से चलता है ये, तो इसको हम सनलाइट से मैच कर देते हैं। और देखो बिजली, बिजली का प्लग कहाँ नज़र आ रहा है, बिजली का प्लग कहाँ नज़र आ रहा है, देखो बिजली का प्लग यहाँ नज़र आ रहा है ना। तो इट मीन्स ये किससे चलता है, ये हीटर, ये चलता होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कि बिजली से। किससे चलता होगा, बिजली से। देखो अगला देखो गैस, गैस तो हमें यहाँ सामने नज़र ही आ रही है बिल्कुल क्लियर। और क्या है इसमें, नीचे और किसी चीज़ की फ़ोटो दिख रही है? हाँ जी, एक फ़ोटो आपकी ये वाली रह गई जो कि है कोल, इससे मैच हो जाए, ठीक है, इसको हम इससे मैच कर देंगे। इसके अंदर लकड़ी है, काऊ डंग केक यानी कि गोबर के उपले, उसको आप इसमें भी मैच कर सकते हैं कि आग के साथ, लकड़ी के साथ साथ गोबर के उपले के साथ भी हम ऐसे चूल्हा बना के यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा और क्या है इस चैप्टर में। आपकी कुछ एक्टिविटी है ये, ठीक है, जो आपको बतानी है, जैसे लेमन वाटर कैसे बनाया जाता है, और आप कुछ लिख के यहाँ पे और एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। एक बार मैं आपको दोबारा ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो यहाँ हमने चैप्टर का नाम देखा, कुछ बर्तनों के नाम देखे, बर्तनों के नाम हमने पढ़े, यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, घरों में क्या क्या बर्तन यूज़ होते हैं, उन्हें आप एक बार भी आँख बंद करके भी याद करेंगे ना कि आपके घर में कौन कौन से बर्तन हैं, आपको ईजिली याद आ जाएंगे। जैसे कि कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, चकला बेलन हो गया आपका, रोलिंग बोर्ड एंड पेन, तवा हो गया आपका, वोक हो गया, कढ़ाई, ठीक है। ये बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, हो गए आपके स्टील, मिट्टी यानी कि सॉइल, एल्युमिनियम हो गया, इसमें और क्या है आपका लोहा यानी कि आयरन, ब्रास यानी कि पीतल, कॉपर यानी कि तांबा, तो ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपका उसमें ये है कि क्या चीज़ें रॉ यानी कि कच्ची, कुक्ड यानी कि पकी हुई, और दोनों तरीके से खाई जाती हैं। ये भी बहुत इजी है, आप लोग ही क्लास में इसके सबसे जल्दी और अच्छे जवाब देते हैं, मैम से भी पहले जवाब दे देते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस टॉपिक के बारे में पता है, तो इसको आप ऐसे जवाब भी दे सकते हैं, जैसे अनियन हो गया, क्यूकम्बर हो गया, रेडिश हो गया, कैरेट हो गया। कमेंट में भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, पका हुआ खाते हैं, और दोनों तरीके से खाते हैं। नेक्स्ट हमने देखो क्या किया कि हमने कुछ तरीके देखे कि जिनसे कुकिंग होती है, और उन तरीक़ों से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे भुनकर, बॉईल करके यानी कि उबाल कर, फ्राई करके यानी कि तला हुआ जो कि आप सबको बहुत पसंद है, बेक वाला भी बहुत पसंद है, केक और पिज़्ज़ा, ठीक है, और स्टीम यानी कि भाप से नीचे बड़े बर्तन में पानी को उबाला जाता है, और वो जब उबाल से वो धुआं ऊपर आता है तो ऊपर उस साँचे को रखा जाता है इडली के, और उसके अंदर वो इडली धीरे धीरे पकती है, इडली या ढोकला ऐसी चीज़ें। फिर यहाँ हमने कुछ ड्राइंग की मैचिंग करी कि कौन सी चीज़ किससे मैच होती है। तो बेटा ये था आज के आपके चैप्टर में, आई होप आपको समझ आया होगा और आप ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आगे चल के अब आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तो हम एक एक चैप्टर एक एक स्टार्ट करेंगे, फिर जो आपके एग्ज़ाम्स के बाद अगले सेशन में आने वाले हैं, फाइनल्स में जो आएंगे, तब तक के लिए आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सारे चैप्टर की पुरानी वीडियोस भी देख लीजिए। सारे चैप्टर जितने भी आपके पेपर में आ रहे हैं, चैप्टर 1 हो गया, ठीक है, चैप्टर 2, 4, 6, 7, 8 और 10, ये वाले जितने भी आपके चैप्टर हैं ये सब करा दिए गए हैं प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे ना चैनल पे, तो आपको क्लास 3 की EVS वाले में ये सारा नज़र आ जाएगा। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।
ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे आगे की भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। बेटा इसी चैनल पे रोज़ आपके लिए एक पहेली या एक सवाल आता है, उसका भी जवाब दिया करिए आप लोग। ठीक है, उसका जवाब भी दिया करिए आप लोग। आपकी एक्टिविटीज़ भी इस चैनल पे रहती हैं, उसको भी देखा करिए और इन्जॉय करा करिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स बेटा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना। थैंक यू एवरीवन।